फ्रेंड्स, रशदीप वंडर किचन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी के दिन हमने कान्हा जी का जन्म किया और त्रयोदशी के दिन हम कान्हा जी की छठी मनाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में कल हमने बनाई थी कढ़ी। सभी कढ़ी बनाते हैं। आज हमने बनाई है रसांजे की कढ़ी, पिथौड़। तो इसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं: जीरा, सौंफ, धनिया, काली मिर्च, लविंग, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च भी है साबुत और नॉर्मल मिर्च भी है। तो इन सबको हमने पीस लिया है। थोड़ी से हमने मेथी के पीस लिए हैं। तो पहले भून लेंगे। भूनने के बाद फिर हम इनको सबको पीसेंगे। तो बहुत स्लो आंच पे हमने इनको भून लिया है। इन मसालों को जब हम कढ़ी में डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। और कढ़ी भी आज ये बहुत टेस्टी बनेगी, क्योंकि आज हम ये नई स्टाइल की कढ़ी बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 2 कटोरी बेसन लिया है और उसको छान लिया है। बड़ी वाली कटोरी है, खूब बड़ी। तो इसको हमने छान लिया है। छानने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो डाला है नमक, मिर्च, जीरा और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, जिससे कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना करे। और थोड़ा सा अदरक डाला है, मिर्च डाली है हरी। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और हमने बाकी बेसिक मसाले डाले हैं थोड़े से। हींग डाली है, जिससे कि बेसन में हम कोई भी बनाते हैं बेसन की डिश, तो उसमें हम हींग और अजवाइन जरूर डालते हैं। अब हमने आधी कटोरी, जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से हम आधी कटोरी दही डालेंगे और इसको धीरे धीरे डालते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे कि लम्प फ्री हमारा घोल तैयार हो। ये एक्चुअल में खांडवी जो बनाते हैं उसी के रेशियो का घोल लिया है हमने। खांडवी और रसांजे एक ही बैटर से बनते हैं। तो अब हमने जिस कटोरी से बेसन लिया था वो ही 2 कटोरी भर के हम पानी डालेंगे धीरे धीरे। आधी कटोरी हमने दही लिया है और 2 कटोरी भर के पानी लिया है। धीरे धीरे मिक्स करेंगे और एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। इसी बैटर से हम खांडवी भी बना सकते हैं और रसांजे भी बनाएंगे। तो हमने नॉन स्टिक पैन लिया है और इसको हमने बस ग्रीस किया है। और ठंडे पैन में ही हमें डालना होगा। पैन अगर गर्म हो गया तो फिर इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और स्लो आंच पर, बिल्कुल सिम पर हम इसे घुमाते हुए, हिलाते हुए पकाते रहेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा जीरा और डाला। बस ये हम धीरे धीरे पकाएंगे, लेकिन थोड़ी स्पीड में, और गैस बिल्कुल स्लो रखेंगे। इसको 15-16 मिनट लगते हैं पकने में। तो जब ये हमारा बैटर पक जाएगा उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन अब इसको पकाने में हमें देर लगेगी। तो देखेंगे जब ये हमारा बैटर पैन छोड़ने लगेगा तब समझो ये पक गया। रनिंग जो इसका टेक्सचर था वो भी हट गया और पैन छोड़ने की स्थिति में जब ये आ जाएगा तो ये हमारा बैटर समझो पक गया। अब इसको एक थाली में, हमने ग्रीस की हुई थाली में हमने इसको निकाला है और इसको ठंडा होने देंगे। और अब हम बनाएंगे, कढ़ी की तैयारी करेंगे। ये हमारा बिल्कुल स्मूथ बना है, बहुत टेस्टी बना है। इसको हमने निकाल लिया है और इसको कतली की फॉर्म में हम काट लेंगे। बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है। बस इस तरह से हम इसको कतली की फॉर्म में निकाल लेंगे। इसको ऐसे भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी है, और ऐसे भी इसको कढ़ी में डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा घी में शैलो फ्राई करके डालेंगे। और देसी घी में ही बनते हैं ये, देसी घी में ही बनाने चाहिए। और देखो किनारे भी कितने सॉफ्ट और स्मूथ है, कहीं भी कोई लम्स नहीं है। अब हमने छोटी कटोरी ली है और 1 कटोरी हमने बेसन लिया है और उसी कटोरी से हमने 2 कटोरी दही लिया है। और इसको हम थोड़ा लम्प फ्री और थोड़ा जल्दी करने के लिए हमने इसको मिक्सी में थोड़ा स्मूथ बना लिया है घोल को, और इसको हम इस तरीके से पीस लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जरूर बना के देखिए, ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी है। इस प्रकार से कढ़ी नुकसान नहीं देगी और पकौड़ों में जो तेल हो जाता है वो तेल भी खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत टेस्टी है। और इस तरीके से हम कढ़ी का घोल बना लेंगे।
दही 2 कटोरी लिया था, 1 कटोरी बेसन लिया था, और हम इसमें 10-12 कटोरी पानी डाल देंगे। अब जो शुरू में हमने खड़े मसाले भुने थे ना, उनको भी हम पीस लेंगे। तो खलबत्ते में पीसो या मिक्सी में पीसो, खड़े रहने चाहिए, इनको पाउडर नहीं करना है। तो मैं पीस रही हूँ इसको खलबत्ते में, और जब ये पीस जाएगा तो हम 2 चम्मच कढ़ी में डालेंगे। अब हमने देसी घी चढ़ा दिया है। ये कढ़ी देसी घी की ही टेस्टी लगती है, इसलिए ध्यान रखें देसी घी ही डालें। 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, और 2-3 लाल मिर्च, नॉर्मल मिर्च, और कश्मीरी लाल मिर्च साबुत डाल दी है। अदरक डाल दिया है, हरी मिर्च भी डालनी है, और हींग भी डालनी है। इन सब मसालों को अच्छे से हम पका लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च भी डालनी है। हींग जरूर डालनी है, हींग बिल्कुल नहीं भूलना, अजवाइन भी बिल्कुल नहीं भूलना, और जो मसाला हमने कलबत्ते में पीसा था वो भी 1 से 1.5 चम्मच हमें डालना है। और इस प्रकार हम हल्की आंच पे इनको भून लेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, नॉर्मल मिर्च भी डाली है। तो इस प्रकार से अब हम इन्हें मसालों को भून लेंगे। हल्दी भी डालनी है, जीरा, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च नॉर्मल वाली वो डालेंगे, और थोड़ा सा हम पानी डाल के इनको भून लेंगे। स्लो गैस ही रखनी है, आंच बिल्कुल भी तेज नहीं करनी। और अब हमारा ये जो हमने घोल तैयार किया है दही, बेसन और पानी का, इसको हम डाल देंगे, और इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी कढ़ी, जो हमें कढ़ी का टेक्सचर चाहिए वो ना मिल जाए, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। लेकिन हम रोकेंगे नहीं, अगर हमने रोका तो ये जो भी चीज है इसमें मसाले मिले हुए हैं, बेसन मिला, ये नीचे बैठ जाएगा। इसलिए अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, और जब रिड्यूस हो जाएगा पानी, कढ़ी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। कुछ लोग ज्यादा गाढ़ी खाते हैं, कुछ लोग पतली खाते हैं, तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बंद कर देंगे गैस को। अब हमने नमक डाला है, पहले नमक नहीं डाला क्योंकि दही फटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए जब उबाल आ जाए उसके भी 5-10 मिनट बाद हमें नमक डालना है। और ये कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी बनाते करते। जब हमें लगेगा कि कढ़ी हमारी बन चुकी है, हमें जो टेक्सचर चाहिए वो हो गया है, तो हम इसमें रसांजे डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम रसांजों को देसी घी में शैलो फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा देसी घी नहीं डालना है, 1 से 1.5 चम्मच। और सारे हमारे ये रसांजे अलट पलट करके धीरे धीरे आंच पे भून लेंगे। और उसके बाद हम जब कढ़ी उतारने वाले हैं तो उससे पहले 2 मिनट पहले हम ये सारे रसांजे डाल देंगे। और रसांजे डालने के बाद हम इसको कड़छी से ज्यादा नहीं हिलाएंगे, नहीं तो ये इतने सॉफ्ट बने कि टूट जाएंगे। तो बस बहुत हल्के हाथ से 1-2 बार चला के गैस बंद कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी कढ़ी रेडी हो जाएगी, और फिर हमारी कान्हा जी को हम भोग लगाएंगे, छठी मनाएंगे। और इस तरीके से हमने ये काम किया था। ये हमारा बिल्कुल सीख चुका है, और ये खाने में बहुत टेस्टी है। हम वैसे भी इसको स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। और अब ये हमारा उबलती कढ़ी में हम इसे डालेंगे, और तैयार है हमारी ये कढ़ी। जरूर बना के देखना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत हल्के हाथ से इसे चलाना है, ज्यादा तेज नहीं कड़छी मारनी है। देखो पहले मैं स्टील की कड़छी लेके चला रही थी, अब मैंने ये ली है। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।